कि हमेशा सत्ता पक्ष की ओर से ये बात रखी जाती थी कि कांग्रेस पार्टी की जब जब सरकारें नहीं हैं तो कर्ज बहुत बढ़ गया है। तो मैंने इस बार पिछला सारा लेखा जोखा निकालते हुए सरकार को ये बताया है कि अभी तक के 4 वर्षों में सरकार तकरीबन 31 मार्च 2022 तक तकरीबन 23,000 करोड़ का कर्ज हिमाचल प्रदेश के वासियों के सिर के ऊपर छोड़ कर जाएगी। और यही नहीं, इसके बाद 1 अप्रैल 2022 से इन्होंने अनुमान लगाया है कि 12,000 करोड़ का कर्ज और लेना चाहती है सरकार। लेकिन जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, ऐसा लगता है ये 12,000 से बढ़कर 20,000 करोड़ को जाएगा। और जब ये सरकार यहाँ सत्ता छोड़ेगी और अगली सरकार के लिए जब यहाँ पर छोड़ के जाएगी तो तकरीबन 30 से 35,000 करोड़ का कर्जा इन लोगों ने ले लिया होगा 5 साल के टेन्योर के अंदर। हमेशा ये बात रहती थी कि जी 50 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। उनमें ये भी मैंने उनसे कहा कि पिछली चाहे शांता कुमार जी के 2 टर्म जो कि 2.5 साल के रहे, धूमल साहब के 2 टर्म जो कि 5-5 साल के रहे और 5 साल ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 20 साल 50 साल में से इसी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने राज किया है। और जो कर्जा उठना शुरू हुआ था, लोगों के सिर पर पड़ना शुरू हुआ था, वो 98 से लेकर 2003 के बीच की जो सरकार थी वहाँ से ये कवायद शुरू हुई थी। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कर्जा आप ले रहे हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ले रहे हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। कांग्रेस सरकार ने, पिछली सरकार ने तकरीबन 50% जितना कर्जा लिया था उसका 50% कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लिया था। और इस सरकार ने सिर्फ वहीं पर वो सिर्फ 30% के करीब रह गया है। 29% टू बी प्रिसाइज कैपिटल आउटले का जो बजट इन्होंने रखा है वो सिर्फ 29% का इस पूरे बजट में रखा है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि सरकार मौज मस्ती के लिए, सरकार अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए ये पैसा हमारे सिर पर जो बोझ है ऋण का वो बढ़ाकर अपनी ऐश मस्ती करना चाहती है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। साथ ही मैंने 2-3 मुद्दे और थे, जिस तरह से एग्रीकल्चर का हमारा जो बजट कट हुआ है वो 6% का बजट कट एग्रीकल्चर में हुआ है, 5% का हेल्थ में हुआ है, तकरीबन 14% का अर्बन डेवलपमेंट में हुआ है। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी 14% के डिक्लाइन पे रही है। और भी बाकी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ सरकार की ये बहुत विफलता है, बहुत नाकामी है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश का वासी, हर एक वासी सफ़र करेगा। और साथ ही मैंने ये भी बताया कि पालमपुर जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर जो कार्य होने थे, जिस तरह से आर्म्ड पुलिस का हेडक्वार्टर आना था, वो इस बजट में कहीं पर नहीं दिखाई देता। रोपवेज की इन्होंने बात की है, इनके भाजपा के जो नेता हैं बाहर पालमपुर में, उन्होंने तो ये इस बजट में नहीं किया गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं इस बजट में। और जो मानदेय बढ़ाया है उसमें 30-30 रुपये दिहाड़ीदारों का हमने दिहाड़ी जो है वो 50 रुपये बढ़ाई है, जो कि एक स्वागत योग्य बात है, जिसके हमने उनको धन्यवाद भी किया। लेकिन जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो एसएमसी टीचर्स लगे, आईटी टीचर्स लगे हैं, एसपीओज लगे, स्पेशल पुलिस अफसर लगे हैं, उन लोगों के लिए सिर्फ 30-30 रुपये बढ़ाना, मुझे लगता है ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और सरकार को ये आने वाले चुनावों में सरकार को इसका जवाब। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।